बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई जगहों पर दुनिया की बेसबाती बयान फरमाकर उसे धोखे का सामान करार दिया है। फरमाने बारी ताला है, तुम सब जान लो दुनिया की ज़िंदगी महज खेल तमाशा, ज़ेब व ज़ीनत, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करना और माल व दौलत और औलाद में से एक दूसरे से आगे बढ़ना है। इससे मिसाल उस बारिश की है जिससे उगने वाली फसल किसानों को खुश कर देती है, फिर वो पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर वो चूर चूरा हो जाती है। आमतौर पर यह सवाल किया जाता है कि मरने के बाद मैयत की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं। साइंस इसका जो भी जवाब दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा हिकमत अफरोज जवाब क्या हो सकता है जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, और इस राज लाफानी से आगाह फरमा दिया था कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को तो नजर नहीं आता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम देखते नहीं जब इंसान फौत हो जाता है तो उसकी नज़र एक जगह खड़ी हो जाती है। हमने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है। आपने फरमाया, ये इस वजह से होता है कि उसकी नज़र उसका पीछा करती है। अल्लाह ताला की कुदरत से ये बईद नहीं कि जो चीज़ उसको पहले नजर नहीं आ सकती थी अब उसको दिखाई दे। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स जन्नत या जहन्नम में अपना मकाम देखे बगैर इस दुनिया से रुखसत नहीं होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो मरने के करीब होता है तो फरिश्तों की दो सफ़े खड़ी हो जाती हैं, उनके चेहरे किताब की तरह चमकते हैं, तो मुर्दा उनको देखता है लेकिन दूसरे लोग नहीं देख सकते। तुम कहते हो कि शायद ये मरने वाला शख्स तुम्हारी तरफ देख रहा है। हर फरिश्ते के पास जन्नती कफन और खुशबुएं होती हैं। अगर मरने वाला शख्स मोमिन हो तो फरिश्ते उसको जन्नत की बशारत देकर कहते हैं, ए नफ्स मुतमईन, अल्लाह ताला की रजा और उसकी जन्नत की तरफ निकल आ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तेरे लिए वो इनामात तैयार किए हैं जो दुनिया और माफिया से अफजल हैं। फरिश्ते नायत और नरमी और मेहरबानी से उसको ये खुशखबरियाँ सुनाते हैं, फिर यके बाद दीगरे हर नाखन और हर जोड़ से उसकी रूह निकाल लेते हैं, यहाँ तक कि रूह थोड़ी तक पहुंच जाती है। अब वो जिस्म से निकलने को उससे बुरा जानती है जितना कि बच्चा अपनी माँ के रहम से निकलने को अच्छा नहीं समझता। मुस्लिम और इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक जब हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। वो जानकनी के आलम में थे। पर्दे के दूसरी तरफ औरतें रो रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज़ करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जब अबू सलमा का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तलकीन की, मैयत पर बैन करते हुए अपने लिए बदुआ नहीं बल्कि भलाई के लिए मांगे, क्योंकि फरिश्ते मैयत और उसके अहले खाना के बदुआ या दुआ पर आमीन कहते हैं। इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए यूं दुआ फरमाई, ए अल्लाह अबू सलमा की मग़फ़िरत कर दे, हदायत याफ्तों यानी अहले जन्नत में उनका दर्जा बुलंद कर दे, पसमानदगान में उनका कायम मकाम हो जा। ए रब्बुल आलमीन, हमारी और उनकी मग़फ़िरत कर दे, कब्र में उनकी कुशादगी कर दे और उसे मुनव्वर कर दे। हज़रत अबू सलमा साबिक़ून अल अव्वलून सहाबा कराम में से थे। दुनिया की बेसबाती की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेशुमार अहादीस में उम्मत आखरत की तरफ दिलाई। फरमान नबवी है, अक्लमंद आदमी वो है जिसने अपने नफ्स को काबू में रखा, ऐसे काम किए जिसका फ़ायदा उसे मौत के बाद मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हर्ज को लगाम देते हुए फरमाया, इंसान हमेशा ये कहता रहता है कि ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, हालांकि सिवाय तीन चीज़ों के कोई उसका माल नहीं है। नंबर एक, जो कुछ खाकर ख़त्म कर दिया वो इसका है क्योंकि उसके खाने के मज़े इस दुनिया में लिए। नंबर दो, जो कुछ पहनकर पुराना कर दिया उसका है क्योंकि उस लिबास से उसने दुनिया में ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार की। नंबर तीन, और जो कुछ अच्छा या बुरा अमल इख्तियार करके तोशा आखिरत तैयार कर लिया वो उसका है क्योंकि उसकी जज़ा या सज़ा उसको आखिरत में मिलेगी, क्योंकि उसके सिवा जो कुछ है वो वारसों को जानने वाला और लोगों के लिए छोड़कर मरने वाला है। अगर इंसान के पास होने की दो वादियाँ भी हों फिर भी उसकी चाहत होगी काश उसे तीसरी भी मिल जाती। उसकी इंसान की हर्ष उसके पेट को सिवाय कब्र की मिट्टी और कोई चीज़ नहीं भर सकती। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नसीहत करते हुए फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे तुम अजनबी हो या मुसाफिर। सुबह करो तो शाम का इंतज़ार ना, और शाम करो तो सुबह का इंतज़ार ना करो। अपने आप को मुर्दों में शुमार कर लो और अपनी सेहत को गनीमत जान लो, अपनी बीमारी से पहले और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। यानी दुनिया को वतन ना बनाना कि तुम इसमें अरसा दराज तक रहने की आरज़ू पैदा हो जाए।
उसे सिर्फ इतना ही शुगफ और तल्लुक़ रखना कि इतना एक अजनबी शख्स अपने अहल वयाल के पास लौटना चाहता है। हज़रत मैमून बिन अवदी ताबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया, चीज़ों को 5 चीज़ों को चीज़ों से पहले गनीमत जानो, यानी 5 हालतें ऐसे हैं वो मौजूद हों तो उन 5 हालतों से गनीमत जानो जो ज़माना आइंदा में पेश आने वाली हैं। बुढ़ापे से पहले जवानी को, यानी अपनी इस ज़मानत को गनीमत जानो और इससे पूरा फ़ायदा उठाओ। इसमें इबादत व अताअत की अंजामदही, अल्लाह के दीन को फैलाने की ताकत व हिम्मत मुयस्सर हो कबल इसके कि तुम्हारी जिस्मानी ज़वाल का ज़माना आ जाए और तुम इबादत व अताअत की अंजामदही में ज़ौफ़ और कमज़ोरी को महसूस करने लगो। नंबर 2, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो, लिहाजा अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के ज़माने में दीन और दुनियावी भलाई और बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकते हो कर गुज़रो। नंबर 3, फ़िक्र और अफ़लास से पहले नगरी और खुशहाली को, यानी जो तुम्हें माल और दौलत नसीब है कबल इसके कि वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए या मौत का पंजा तुम्हें उससे जुदा कर दे। तुम इसको इबादत मालियात और सदक़ात व खैरात में खर्च करो और इस दौलतमंदी और खुशहाली को ऐसा गनीमत मौका समझो कि उसमें तुम अपनी अख़रवी फ़लाह और सआदत के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। नंबर 4, मशाइल और तफक्कुरात में मुब्तला होने से पहले वक्त की फरागत व इत्मीनान को। नंबर 5, मौत से पहले ज़िंदगी को। इस रवायत को तिरमिज़ी ने बतरी के इरसाल नकल किया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है और हमें चाहिए कि हर वक्त ज़ुबान से ऐसी बात निकाले कि जो कि अगर आखिरी वक्त हो तो अल्लाह पाक खुश हो जाए। और सही जामिल की जो दूसरी रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गिड़गिड़ाहट से पहले अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर लेता है, अल्लाह पाक उसे माफ़ी दे देते हैं। और जो शख्स मौत की गिड़गिड़ाहट जब होती है, मौत आती है पसली पर, पसली चढ़ जाती है, तो फिर जब इंसान माफ़ी माँगता है, तो फिर अल्लाह पाक माफ़ नहीं फरमाएँगे। जिस तरह इंसान को फ़रिश्ता आम रूटीन में नज़र नहीं आता, लेकिन वो उससे पहले नज़र आ जाता है। जब फ़रिश्ता नज़र आ जाता है, तो फिर इंसान की दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि वक़्त पहले था, अब दूसरा वक़्त शुरू हो गया है। हमें भी अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ ही रजू करना चाहिए।